बीटी एक्ट खत्म करो, 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 बौद्ध बिहार को मुक्त करो, बोध गया बौद्ध बिहार को मुक्त करो, बोध गया बौद्ध बिहार को मुक्त करो। हाँ, ये कैसा आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं? बीटी एक्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, ये तो बड़ा चर्चा का विषय है। आज पूरी दुनिया में जो है बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म करने की लड़ाई पूरे दुनिया में चल रही है। यह बीटी एक्ट जो है बोध गया टेम्पल एक्ट है और यह बिहार सरकार का एक्ट है। बिहार सरकार ने इस एक्ट को बना करके वह जो बुद्ध विहार प्रबंधन समिति है, उस प्रबंधन समिति में गैर बौद्ध समाज के लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान रखा है और उस प्रावधान के कारण डीएम वहाँ का जो है प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसका दुष्परिणाम ये आ रहा है कि जब भी जिस विचारधारा की सरकारें वहाँ आती हैं, अपने अपने लोगों को प्रबंधन समिति में विभिन्न विचारधाराओं जो बौद्ध विचारधारा से संबंध नहीं है उनका सम्मान नहीं करते हैं और ऐसे ऐसे लोग उस प्रबंधन समिति में सदस्य बना दिए जा रहे हैं जो बौद्ध विरासत को खत्म कर देना चाहते हैं। तो आज पूरी दुनिया इसमें इस बात का आंदोलन चल रहा है कि वो जो बीटी एक्ट है उसे ख़त्म किया जाए और जो बौद्ध महाविहार है उस महाविहार का प्रबंधन पूरी तरीके से बौद्ध संप्रदाय के लोगों के हाथों में दिया जाए, उसमें गैर बौद्ध संप्रदाय का एक भी सदस्य न हो। इसी मांग को लेकर आज पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहा है। उसी क्रम में आज हम सभी लोग देवरिया जनपद देवरिया में भी जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि बीटी एक्ट तत्काल खत्म किया जाए और वह बौद्ध महाविहार जो गया में है वहाँ सम्राट अशोक का राजभवन पे एक व्यक्ति ने अपना महल बनाकर रखा हुआ है, उस महल की खुदाई कराई जाए और उसके विरासत जो महात्मा बुद्ध की विरासत है, जो सम्राट अशोक की विरासत है, उस विरासत को संरक्षित किया जाए। इसी तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग जिला अधिकारी देवरिया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए। हाँ, यह जो बीटी एक्ट ख़त्म करने की बात की जा रही है, ये भी एक कानूनी धारा है और भारत के संविधान पे जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में कुछ लोग धार्मिक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बौद्ध राष्ट्र की आप लोग डिमांड कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो संविधान है, संविधान में सभी धर्मों को जो है बराबर का अधिकार दिया है और ऐसे में यदि गया बौद्ध विहार में जो कि 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 जो है बौद्ध हैं इस समय और 4 जो है गैर बौद्ध हैं, ऐसा कहीं किसी धर्म में नहीं है। सभी में जिनका धर्म है उसमें उसी के प्रबंधन समिति में उन्हीं के लोग हैं, चाहे वह मुस्लिम का हो, चाहे वह ईसाई का हो, चाहे वह सिख का हो। लेकिन ये एक ऐसा बिहार में एक्ट लागू है बीटी 1949, इस एक्ट के तहत जो है वहाँ का पदेन जो है अध्यक्ष जो होता है डीएम होता है और वो भी जो हिंदू होगा वही होगा। तो ऐसे में हम लोग की मांग है। इसके पीछे क्या मंशा दिखाई देती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? मंशा तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि केवल बौद्ध धर्म को जो है या तो कुचलने की मंशा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब विष्णु के अवतार रहे हैं बौद्ध। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने तो
भगवान की जो है वो क्या कहते हैं कि भगवान को माना ही नहीं उन्होंने तो केवल जो है प्रकृति को माना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं विष्णु के अवतार नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ थे बुद्ध। बीटी एक्ट के तहत अब भारत में बौद्ध गया में विभिन्न अन्य धर्मों के भी लोग उसके कमेटी में रहते हैं। इस पे आपकी क्या राय है, यह ठीक है कि गलत है? मेरा मानना ये है सर, और मेरा ही नहीं मानना है, पूरे भारत के लोग ये कहते हैं, जब जितने भी भारत में धर्म के अनुयायी हैं और अलग अलग धर्म के लोगों को उसी धर्म के लोगों को उनको जिम्मा दिया गया है, तो बौद्ध मठ में, बौद्ध विहार में, उसमें घाल में क्यों किया जा रहा है? उनको बौद्धों के लिए मुक्त किया जाए। हाँ, स्पष्ट जी। और जहाँ तक आप एक क्वेश्चन किए हैं कि भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया गया है, तो मान लेते हैं हम विष्णु का अवतार हैं, तो उनको भी राम मंदिर में भगवान बुद्ध को रख करके हम उनकी भी पूजा कर रहे लोग किया जाए, तब ना हम मानेंगे कि विष्णु के अवतार है, बौद्धिस्ट लोगों के अधीन किया जाए। यही मेरी मांग है। हम लोग के बीच राम निवास पासवान जी हैं। यह बीटी एक्ट के बारे में और यह जो कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? इसके समर्थन में है कि विरोध में है? नहीं, हम तो एकदम पूरी तरह से इस आंदोलन के समर्थन में हैं। अच्छा। और उतना ही नहीं, मौका मिलेगा तो हम लोग बोध गया जा करके भी उस आंदोलन को और धार देने का काम करेंगे। और एकदम निश्चित रूप से जो बीटी एक्ट है इसको समाप्त होना चाहिए, और तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक बीटी एक्ट समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह एकदम पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर हमारे देश का संविधान कहता है आर्टिकल नहीं, हाँ, 30 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक में साफ लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म को अपने हिसाब से जीने का मुझे पूरी आज़ादी है, और हर नागरिक को है। तो इसमें फिर अगर वह बौद्धिस्ट धर्मस्थल है तो उस पर दूसरे धर्मों को ला करके उसके कमेटी में रखना एकदम गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और ऐसे कानून को रद्द करके और उनको उस बौद्ध मठ को पूरी तरह से उस धर्म के अनुयायियों को देना चाहिए, उनको उसका नेतृत्व देना चाहिए। वहाँ डीएम का भी हस्तक्षेप खत्म करना चाहिए। इसलिए बीटी एक्ट खत्म होना चाहिए, और उसके समर्थन में हम लोग हैं, और बोध गया भी हम लोग जाने की तैयारी में हैं। ये देवरिया में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग जुटे हैं, और आप जानते हैं कि भारत में बौद्ध एक ज़माने में पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि तालिबान में उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, बौद्ध के सारे मठों को गायब कर दिया गया था। ऐसे समय में बौद्ध विहार का मुद्दा उठा हुआ है, जहाँ पे फिर वहाँ एक सवाल उठ रहा है कि उस पर भी कुछ लोग थोपते हुए उसको लगभग लुप्त उसको हथियाने की कोशिशें होती रही हैं। उसका एक प्रमाण बौद्ध गया है, जिस पर बीटी एक्ट के तहत तमाम लोग विरोध कर रहे हैं देवरिया में, और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। धन्यवाद।